नाम का सुमिरन करना ही पूजा का उत्कर्ष है। बिन नामे पूज न होई, नाम के बिना पूजा नहीं। तुम्हारी पूजा स्वीकृत नहीं होती। पूजा कर सकते हो, पूजा की शुरुआत कर सकते हो, पूजा का विधि विधान कर सकते हो, पूजा का अनुष्ठान कर सकते हो, मगर वह पूजा पूजा नहीं है जो पूजा परमात्मा द्वारा स्वीकृत नहीं है। जैसे दुल्हन के सारे श्रृंगार अधूरे रह जाते हैं अगर दूल्हा उसे स्वीकार न करे, ऐसे ही तुम्हारी पूजा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक परमात्मा उसको स्वीकार नहीं कर लेता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूजा कीजिए। पूजा के बिना ऐसे ही जीवन अगर चला जाता है तो जीवन में धन्यता नहीं है। फिर तो जीवन उम्र का बिताना है, जीवन का जीना नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र जी लेना जीवन जीना होता नहीं। जीवन वह जीवन है जो पूजा में बीतता है, और पूजा वह पूजा है जो नाम के सुमिरन में बीतता है। मगर कहाँ से इसकी शुरुआत हो, रास्ते के पड़ाव क्या होंगे, मंजिल क्या होगी, पूजा के विज्ञान को आज चलो खोजते हैं। सारे धर्मों में पूजा है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें पूजा नहीं है। कहीं पैदा हुआ हो, किसी के द्वारा पैदा हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई धर्म हुआ नहीं जिसमें पूजा का प्रावधान नहीं है, और ऐसा धर्म कभी कोई होगा नहीं जिसमें पूजा का विधान होगा नहीं। रीत बदल जाएगी, नीति बदल जाएगी, तरीका बदल जाएगा, मगर पूजा को विदा नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म को ही लो, अद्भुत धर्म है, सनातन धर्म है, महानतम धर्म है, पुरातन धर्म है। गजब के लोग थे, अद्भुत थे लोग, बड़े सरल थे लोग, बड़े सहज थे लोग, कहीं भी सर झुका दिया। मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया, अब खुदा मालूम कि वो कावा था कि बुत खाना था। कौन विचार करे, कौन चिंतन करे, कहाँ सर झुकाना कहाँ नहीं झुकाना। कहीं भी सर झुकाने का बहाना हुआ, लोगों ने सर झुका दिया। गौतम बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है, वैशाली के लोग आए, कहा कि अकाल पड़ा हुआ है, आप कुछ करें, आप चलें, शायद आपके जाने से देवता प्रसन्न हो जाएं और बारिश हो जाए। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम कहते हो तो हम चलते हैं। गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं। सूखी पड़ी है धरती, दरारें फटी हैं, पशु और पंछी सब प्यासे हैं, आकाश सूना है, और गौतम बुद्ध के जाने से साथ ही आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं बादल, और रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। धरती भीग जाती है, सौंधी गंध उठती है, जल प्लावन हो जाता है, ताल और तलैया, पोखर और सरोवर भर जाते हैं। आनंद पूछता है, कैसे हुआ ये चमत्कार? भंते हमें भी बताएं, ये हुआ कैसे? गौतम बुद्ध कहते हैं कि आनंद या आज के कारण नहीं है। आज जो तुम देख रहे हो इसके पीछे एक पुराना इतिहास है। मैं अपने पिछले जन्म में कोई साधना मैंने की नहीं, साधना करनी आती भी नहीं थी। जहाँ भी जाता था पता नहीं
बस सर झुक जाता था। चैत्य देखा कि विहार, मंदिर देखा कि कोई समाधि देखी, कि वृक्ष देखा, कि सूरज उगा, कि चांद उगा, कि बहती हुई नदी को देखा, कि उठते हुए शिखर को देखा। बस एक छोटा सा भी बहाना मेरे सर झुकाने के लिए काफी होता। और उसी कारण आज इस जन्म में मैं गौतम बुद्ध हुआ। यह जो सर का झुकाना है, ये बड़ी बात है। कहाँ झुका दिया, ये बड़ी बात नहीं है। सर झुकाने से क्या होता है? तुम्हारा अहंकार विगलित हो जाता है। सर झुकाने से क्या होता है? तुम्हारा अहंकार गल जाता है। और सारी यात्रा पूजा की, सारी यात्रा धर्म की, सारी यात्रा ध्यान की, सारी यात्रा समाधि की, अहंकार से ओंकार तक है। अहंकार बर्फ का पहाड़ है और ओंकार या पूजा बहती हुई गंगा है। जब बर्फ पिघलती है गंगोत्री की तो गंगा बन जाती है। ऐसे ही अहंकार का बर्फ जब पिघलती है तो फिर ओंकार की पूजा की गंगा बह निकलती है। पिघल जाए किसी तरह हमारा अहंकार। पीड़ पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए। अहंकार पीड़ा है, अहंकार दुख है, अहंकार तनाव है, अहंकार पाप है, अहंकार ताप है, अहंकार संताप है। पीड़ पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर व्यक्ति हिमालय है। ये और बात है कि ये हिमालय जरा बर्फीला है, पिघल नहीं रहा, लेकिन हर व्यक्ति में हिमालय की क्षमता है। हर व्यक्ति हिमालय की क्षमता लेकर पैदा ही हुआ है। पीड़ पर्वत सी हुई है लेकिन पीड़ा की बर्फ लिए चलता है। कैसे पिघल जाए? पीड़ पर्वत सी हुई हो तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही। जल गई है आग तो फिर आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक आग जल जाए। प्रभु के विरह की आग, प्रभु की पूजा की आग, प्रभु के ध्यान की आग, वह जल जाए। बड़े गजब के लोग थे। सूरज को देखा, सर झुका दिया। छठ पर्व हमारे भारत में, विशेषकर बिहार में हजारों सालों से मनाया जाता है। हजारों लोग उगते सूरज को और डूबते सूरज को श्रद्धा से सर झुका देते हैं। ग्रह नक्षत्रों तक को हमारे लोग पूजते हैं। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यहाँ तो कदम कदम पर देवी देवता हैं। देखने की दृष्टि है। जो मजाक उड़ाते हैं वो समझते नहीं है, बात को नहीं समझते हैं। गजब के लोग थे। कदम कदम पर देव स्थापित कर दिया। हर वृक्ष वृक्ष में देव को स्थापित कर दिया। हर नदी नदी में देवी को स्थापित कर दिया। ये बड़ी प्रतिभा चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, इसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। क्योंकि जर्रे जर्रे में वही है। मोहम्मद कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं देखने की आंखें चाहिए। देवी और देवता, पूजा से पूजा शुरू होती है। ये पूजा का पहला कदम है। शुरू करो, कहीं से शुरू करो। हम रुक जाते हैं, हम शुरू नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सही मार्ग मिल जाएगा तब हम कदम उठाएंगे पूजा की ओर, परमात्मा की ओर, समाधि की ओर। ऐसा नहीं होता। कहीं से तुम उठाओ, पहला कदम गलत दिशा में ही उठता है। हमारे घर पर एक युवक आया जहाँ मैं बिलासपुर में रहता था। उसने कहा कि परमात्मा के तक जाने का सही मार्ग बताएं। मैंने कहा कहीं से उठाओ, तुम परमात्मा तक पहुँच ही जाओगे। उसने कहा ऐसा कैसे? अगर पहला ही कदम गलत कदम है तो फिर मंजिल कैसे आएगी?
मैंने कहा क्यों, तुम्हारा घर मेरे घर से किस तरफ है, किस दिशा में है? उसने कहा पश्चिम की ओर। उनके मेरे घर का दरवाज़ा किस ओर है? उसने कहा पूरब की ओर। मैंने कहा तुम पहला कदम किस दिशा में उठाओगे? उसने कहा बेशक पूरब की ओर। उनका देखा ना, पहला कदम तुम्हारी उल्टी दिशा में पड़ा, लेकिन फिर भी तुम अपने घर तक पहुंच जाओगे ना। तो उसने कहा हाँ ये बात तो ठीक। मैंने कहा ऐसे ही परमात्मा की ओर जाने के लिए कदम किसी भी दिशा में उठाओ, परमात्मा तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा, मंजिल तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। भाई गुरदास कहते हैं चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई। तुम एक कदम सतगुरु की ओर परमात्मा की ओर उठाते हो, सतगुरु कोटि पैंडा आगे हो ही लेते हैं। करोड़ों कदम परमात्मा तुम्हारी ओर उठा लेता है। तुम ही केवल प्यासे नहीं हो परमात्मा के लिए, परमात्मा भी करोड़ों गुना तुम्हारे लिए प्यासा है। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है। सुनो, ओशो के एक बाल सखा हैं राजेंद्र अनुरागी, बड़े प्यारे कवि हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना ही प्यासा है पानी। हर पानी की एक डगर है, हर प्यासे की यही कहानी। तुम उठाओ तो सही, तुम चलो तो सही। कंप्यूटर का युग है, तुम्हारे नाम पर परमात्मा के कंप्यूटर में फाइल खुल जाता है। ये बंदा, इसने पहला कदम उठा लिया, और जो पहला कदम उठा लेता है वो पहुंच जाता है। कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयां। हम कहते हैं आज कैसे संभव है? हमसे लोग कहते हैं कि तो घोर कलयुग है। कहीं कलयुग में संभव है कि हम परमात्मा को इतना आसानी से पालें? ऐसा कभी नहीं था कि सतयुग था, कि त्रेता था, कि द्वापर था, कि आज कलयुग है। हर समय में लोग सतयुग में कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग त्रेता में जीते हैं, कुछ लोग द्वापर में जीते हैं, और कुछ लोग कलयुग, हमेशा से कलयुग में जीते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के राम के ज़माने में सब त्रेता में जी रहे थे। क्या वो धोबी भी जिसने माँ सीता पर उंगली उठाई थी, तुम सोचते हो क्या वो भी त्रेता युग में जी रहा था? हर युग में। इसलिए ऋषि कहता है कलिह शयानो भवति, जो सोया है परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, समाधि के प्रति, ओंकार के प्रति, नाम के प्रति, वह कलयुग में जीता है। चाहे वो राम के ज़माने में जीता हो, कि कृष्ण के ज़माने में जीता हो, कि ऋषियों के ज़माने में जीता हो। जो चलने को राजी नहीं है सत्य और परमात्मा की ओर, पूजा का पहला कदम भी उठाने को जो राजी नहीं है, निश्चित वो कलयुग में जीता है। कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर। जो जरा जम्हाई लेकर के थोड़ा सा उठ बैठा, सत्य की प्यास जग गई, परमात्मा की प्यास पैदा हो गई, परमात्मा की अभिप्सा पैदा हो गई, समझना वो द्वापर युग में पहुंच गया। उत्तिष्ठत् अपि त्रेतायाम, और जो उठकर खड़ा हो गया परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, समझ लेना वो त्रेता युग में पहुंच गया। संपद्यते कृतयुगे चरय वेति चरय वेति चरय वेति। और जिसने पूजा के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, प्रार्थना के मार्ग पर जिसने चलना शुरू कर दिया, वह सतयुग में पहुंच गया। इसलिए ऋषि कहता है हमेशा ही तुम्हारे लिए सतयुग उपलब्ध है, तुम चलो तो सही। चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। तो कदम उठाओ। बच्चन कहते हैं मदिरालय जाने से पहले कहता है चलने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तुम चलो और मधुशाला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम चलो, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तुम पहला कदम किसी देवी से उठाओ, किसी देवता से उठाओ, गणेश जी से उठाओ कि हनुमान जी से उठाओ, शिव जी से उठाओ कि भगवान राम से उठाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उठाया पहला कदम, ये बात महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म एक विराट धर्म है जिसमें कहीं भी पूजा के लिए स्थान है, कहीं भी झुक जाओ,
क्योंकि कहाँ झुकते हो ये बड़ी बात नहीं है। और सारे धर्म में, ईसाई धर्म में भी मरियम को झुकाओ कि जीसस को झुकाओ, कहीं झुकाओ। जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए हो, जिस परिवार में तुम पैदा हुए हो, वहीं जिस तरह की भी पूजा की जाती है तुम वहीं से कदम उठाओ। तुम इस्लाम में पैदा हुए हो, ठीक, मस्जिद जाओ, वहाँ सर झुकाओ। जाओ तुम काबा जाओ, काबा के अस्बत पर, काबा के पत्थर पर सर झुकाओ। हज को जाओ, नमाज को अदा करो, हज करो, रोज़ा करो, नमाज करो, कुर्बानी करो, तौहीद करो। जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए हो बात वहीं से शुरू करो। तुम पारसी हो, वहाँ भी अग्नि की पूजा है, तुम वहाँ से बात शुरू करो, कहीं से बात शुरू करो। तुम जैन धर्म में पैदा हुए हो, चलो तीर्थंकरों की पूजा से शुरू करो, अरिहंतों की पूजा से शुरू करो, सिद्धों की पूजा से शुरू करो, महावीर की पूजा से शुरू करो। तुम बौद्ध धर्म में पैदा हुए हो, चलो गौतम बुद्ध से शुरू करो, शुरू तो करो। तुम सिख धर्म में पैदा हुए हो, चलो गुरुद्वारे से शुरू करो, गुरु ग्रंथ साहब से शुरू करो। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत परंपराएं हैं। तो पहला कदम इष्ट की पूजा से शुरू करो। जिस संस्कृति में जहाँ तुम पैदा हुए हो वहीं से बात शुरू करो, मगर वहाँ रुक मत जाओ। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं, इसी प्राइमरी स्कूल में रुक जाते हैं। अब उस विद्यार्थी को क्या कहोगे जो कहता है कि हम प्राइमरी स्कूल बड़ा प्यारा लगता है हमारा, यहाँ से हम टीसी नहीं लेंगे, हम तो बस जिंदगी भर यही प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। बाबा मलूक दास बड़े प्यारे संत हुए वृंदावन के, कहते हैं पहला पद है देई देवा। पहली पूजा कहाँ चढ़ाओगे? देवी पर चढ़ाओगे, देवता पर चढ़ाओगे। लेकिन वहाँ रुकना नहीं। दूजा नेम आचारा। अब कुछ नियम की बात करो, अब कुछ आचार की बात करो, अब कुछ व्रत की बात करो, अब थोड़ा एकादशी व्रत साधो, अब थोड़ा मंत्र साधना करो, अब कुछ करो। तीजा आचारा, और आचार साधो, सदाचार साधो। लेकिन तीजे पद में सब जग उलझा। लेकिन इस तीसरे पद में सदाचारी बनने में, नैतिक बनने में ये सारा जग उलझ जाता है। बस यहीं आदमी फंस जाता है, बस यहीं आदमी रुक जाता है। हम अच्छा बने, अच्छी बात है, अच्छा बनो, लेकिन अच्छा बनने से धर्म की मंजिल नहीं आ जाती। अच्छा बनने से तुम्हारा पूजा परमात्मा के द्वारा स्वीकृत नहीं होता। सामान्यतः हम सोचते हैं कि शायद हम अच्छा बन जाएंगे तो परमात्मा हमारी पूजा स्वीकार कर लेगा। पापी की स्वीकार नहीं करेगा, पुण्यात्मा की पूजा स्वीकृत कर लेगा। मगर ये तुम बड़े भ्रम में जी रहे हो। कहते हैं मलूक दास तीजे पद में सब जग उलझा। ये भ्रम में पड़ा है सारा जगत कि हम अच्छा हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, पुण्यात्मा हो जाएंगे तो हमारी पूजा परमात्मा द्वारा स्वीकृत हो जाएगी। नहीं, चौथा अपरंपारा। ये चौथे पद में जाने पर तुम्हारी पूजा स्वीकृत होती है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने अभी गाया, नाम बिना पूजा नहीं, बिन नामे पूजन होई, पूजा कीजिए नाम ध्यावे, बिन नामे पूजन होई। ये चौथा अपरंपारा जिसकी बात हम आगे करने जा रहे हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म के मसीहा हैं, 4 धाम बनाए उन्होंने। किसी ने पूछा कि ये चारों धामों को, सब तीर्थों की यात्रा कर लेने से क्या हमारी पूजा स्वीकृत हो जाएगी? क्या परमात्मा हमारी पूजा स्वीकार कर लेगा? अगर हम बद्रीनाथ जाएं, अगर हम द्वारकापुरी जाएं, अगर हम पुरी जाएं, अगर रामेश्वरम जाएं? कहते हैं शंकराचार्य नहीं, इससे तुम्हारी पूजा परमात्मा द्वारा स्वीकृत नहीं होगी। ये पूजा की शुरुआत जरूर है, बहिर पूजा धमा धमा। ये नर्सरी केजी वाली पूजा है। अगर तुम तीर्थों में जाते हो, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाते हो, चर्चों में जाते हो, ये प्राइमरी स्कूल की पूजा है। बहिर पूजा धमा धमा, अधम से भी अधम। चलो शुरुआत पहली क्लास से भी नीचे की क्लास कह लो। तो फिर आगे की पूजा क्या है? शंकराचार्य से पूछने वाला पूछता है, कहता है कि पूजा का आगे का स्कूल है स्तुति जप अधमो भावो। कुछ प्रार्थना करो, कुछ शब्द गाओ, कुछ शब्द सुनो, कुछ स्तुति करो,
तुम कुछ भजन सुनो कि गाओ, कुछ जप करो, गायत्री मंत्र जपो, कि जो मंत्र तुमको भावे, भागवत मंत्र जपो, कि कृष्ण का मंत्र जपो, कि शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जपो, कि मृत्युंजय मंत्र जपो। मगर मंत्र जपने से तुम सोचो कि तुम्हारी पूजा स्वीकृत हो जाएगी, तुम्हारी पूजा स्वीकृत होने वाली नहीं। हाँ, परमात्मा के कंप्यूटर में तुम्हारी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी कि एक बंदा चला आगे। लेकिन फिर शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि फिर आगे का क्या होगा? कहते हैं ध्यान भावश्च मध्यमा, ध्यान करना होगा। ध्यान का क्या मतलब, आगे चर्चा करेंगे। आत्मदेव को पूजना ध्यान है। आत्मदेव की पूजा कैसे होगी? बाहर की पूजा से शुरू करनी है बात, लेकिन आत्मदेव की पूजा पर बात जानी चाहिए। शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि आत्मदेव को पूजा कर लें तो क्या परमात्मा के यहाँ हमारी पूजा स्वीकृत होगी? शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, एक कदम और चलना होगा। परमात्मा देव की पूजा करनी होगी, नाम की पूजा करनी होगी। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म की पूजा करनी होगी। उस ब्रह्म की पूजा कैसे करनी होगी? उस ब्रह्म को जानना होगा। वह ब्रह्म क्या है? ओम इति ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म है और वही नाम है। पूजा कीजिए नाम ध्यावे, बिन नामे पूजन होई। यहां जाकर के पूजा स्वीकृत होती है। तो पूजा की शुरुआत इष्ट की पूजा से है, देवी देवता की पूजा से है। यहां से शुरू करो। पूजा के मार्ग पर दूसरा मील का पत्थर है गुरु की पूजा। अब इष्ट से वो विदा हो गया, अब वो है नहीं शरीर में, जीवित नहीं है, जीवंत नहीं है, तो दूसरा पड़ाव है अब किसी गुरु से जुड़ो, अब किसी संत से जुड़ो। और एक बात याद रखना, बिना गुरु से जुड़े गोविंद से नहीं जुड़ा जा सकता। जैसे तुम बिजली प्राप्त करना चाहते हो अपने घर में, क्या करते हो? सीधे जनरेटर से जोड़ते हो कि अपनी बिजली का कनेक्शन पहले ट्रांसफार्मर से लेते हो? पहले ट्रांसफार्मर से लेते हो, फिर ट्रांसफार्मर जनरेटर से जुड़ा है। ठीक ऐसे ही ऐसा, अब जैसे तुमने किसी दूसरा उदाहरण लो, गुरु अमरदास जी गुरु सिखी परंपरा के तीसरे पातशाह हैं, बड़े अद्भुत संत हैं। किसी ने पूछा है कि महाराज हम कैसे परमात्मा से जुड़ें? अद्भुत बात कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला। जिसका ये घर है, ये घर तुम्हारा है, लेकिन जिसने ये घर बनाया परमात्मा ने, वो बिल्डर है। इस फ्लैट का बिल्डर कौन है? परमात्मा है। जिसका गृह तिन दिया ताला, बिल्डर क्या करता है? तुम्हारे लिए फ्लैट बनाता है। कैथल में कोई फ्लैट तुमने बुक करा दिया, उसने बना भी दिया, फिर क्या करोगे? तुम्हारा फ्लैट तैयार हो गया, तुम क्या करोगे? अपने से जाके उस फ्लैट पर नहीं घुसते हो, पहले बिल्डर के पास जाते हो कि महाराज ये फाइनल पेमेंट लो। ले लिया, कहा कि हमारा फ्लैट दे दो। बोला कि जाओ, मेरा केयर टेकर वहाँ बिल्डिंग के आसपास रहता है, उससे वो चाबी ले लो और अपना ताला खोल लो, अपने फ्लैट में जाओ। तुम कहोगे कि नहीं, अब तो मेरा घर है, हम सीधे अपने घर में जाएंगे, हम केयर टेकर के थ्रू क्यों जाएंगे? बिल्डर भी हंसेगा, भाई ऐसा ही नियम है कि केयर टेकर के से चाबी लो और फिर अपने घर का ताला खोल करके अपने घर में चले जाओ। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई। अनेक उपाय किए नहीं पावे, बिन सदगुरु शरणाई। कितना भी तुम उपाय करो कि अपना घर में का ताला खुद ही, अपना फ्लैट का ताला तो चलो हथौड़ा ला करके तुम तोड़ भी सकते हो, लेकिन परमात्मा का ताला अलीगढ़ी ताला से भी मजबूत है। कितना भी अलीगढ़ी ताला हो, तुम हथौड़ा कुछ उपाय करोगे तो तोड़ ताल लोगे, लेकिन इस पर जो ताला लगा हुआ है ये अलीगढ़ी ताला से भी मजबूत है। इसकी कुंजी तो किसी सतगुरु से ही तुमको मिलेगी और वही
इसका ताला खोलने की चाबी देगा और फिर इस घर में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। कहते हैं चरणदास जी कहते हैं, चरणदास दिल्ली के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, जग में दो तारन को नीका। तुम्हें भव सागर से पार करने के लिए दो ही मार्ग हैं, दो ही उपाय हैं। कौन? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाम धनी का, जग में दो तारन को नीका। एक तो गुरु का ध्यान करो और दूसरा नाम की पूजा करो। ये दो ही तुम्हें इस भवसागर से पार करा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। बात हो गई। ध्यान का मूल क्या है? गुरु के चेहरे का ध्यान करो, हो गया ध्यान। पूजा मूलम गुरुर पदम। कहाँ पूजा का मूल क्या है? असली पूजा कौन है? जब गुरु के चरणों पर तुम फूल चढ़ा देते हो तो पूजा का मूल है, असली पूजा वहां बनती है। और एक बात याद रखना, केवल फूल चढ़ाने से नहीं होगा। ये मामला इतना सस्ता नहीं है कि केवल फूल चढ़ा दिया और बात बन गई। यहाँ खुद को चढ़ा देना पड़ता है। खुद को जब चढ़ा दो, चाहे मंदिर में जाओ कि मस्जिद में कि गुरुद्वारे में जाओ कि कहीं जाओ, फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी, खुद को चढ़ा देना होगा। लेकिन कहाँ चढ़ाना होगा? गुरु के चरण कमलों में अपने आप को चढ़ा देना होगा। जिसने गोविंद, गुरु कौन है? गोविंद ही है। जब गोविंद साकार रूप लेता है तो गुरु हो जाता है, जब गुरु निराकार रूप लेता है तो गोविंद हो जाता है। गुरु साहिबानों ने गाया है, गुरु गोविंद नाही कछु भेदा। गुरु और गोविंद में कुछ भेद नहीं है। गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, गुरु गुरु एक को भेख अनेक। गुरुओं का गुरु परमात्मा एक ही है, ये भेख का फर्क है। कभी बुद्ध के वेश में आता, कभी कृष्ण के वेश में आता, कभी राम के वेश में आता, कभी गुरु नानक जी के वेश में आता, कभी गुरु अमरदास जी के वेश में आता, कभी कबीर साहब, कभी दादू साहब, कभी ओशो के वेश में आता। ये सब भेख का फर्क है। असली सदगुरु तो परमात्मा ही है, वही सदगुरु है, उसी के चरण कमलों पर। ये तो भेख है जो ओशो सामने है, बस गोविंद ही ओशो का भेख लेकर के बैठा है। कबीर साहब सामने है, गोविंद ही कबीर साहब का भेष लेकर के बैठा है। बस अपने को चढ़ा दो। पहले दाता शिष्य भया, पहले दाता शिष्य होता है। जो क्या करता है? जो गुरु के कदमों पर चढ़ाया शीश, अपना शीश चढ़ा देता है। और पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया बख्शीश। और गुरु पीछे दाता होता है, पहला दाता शिष्य होता है जो अपना शीश चढ़ा देता है। देखते हो भारतवर्ष में बड़ी प्यारी परंपरा है। पश्चिम के लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि लोग जाते हैं, भारत के लोग, और अपना शीश रख देते, सिर रख देते हैं गुरु के कदमों पर। समझ नहीं पाते। अरे ये सिर अहंकार का प्रतीक है, ये सिर जिंदगी का प्रतीक है, ये सिर जीवन का प्रतीक है। शिष्य जब भाव से अपना सिर रखता है गुरु के चरणों पर तो यही कहता है, ये रहा मेरा सिर, ये रही मेरी जिंदगी, ये रहा मेरा अहंकार। अब जो करना हो इसके साथ करो। और सौदा बड़ा प्यारा है, तुम अपना अहंकार का पुष्प गुरु के चरणों पर चढ़ाते हो और बदले में गुरु क्या दे देता है? परमात्मा ही दे देता है, ओंकार ही दे देता है। यह अद्भुत सौदा है। तुम अहंकार की अपनी पूंजी, तुम्हारे पास पूंजी है भी क्या अहंकार के सिवा? तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारी शक्ति, सब तुम्हारा अहंकार के ही प्रतीक हैं। यही तुम दे सकते हो, इससे अधिक दे भी नहीं सकते हो। और फिर बदले में गुरु क्या दे देता है? वो ओंकार ही, परमात्मा ही। कहते हैं गुरु नानक देव, गुरु से बड़ दाता नहीं जिन दित्ता आत्म दान। गुरु से बड़ा दाता कोई हो नहीं सकता। आत्मा ही दे देता है तुम्हारे, परमात्मा ही दे देता है। तुम कहोगे आत्मा कहाँ से देता है? आत्मा तो मेरे पास है। तुम्हारे पास कोहिनूर है और तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी जेब में कोहिनूर है। तुम पत्थर ही समझ रहे हो, तो तुम्हारे लिए कोहिनूर भी पत्थर है। लेकिन जो पारखी आया और तुम्हारे पॉकेट में देखा कि पॉकेट भारी लग रहा है, जरा दिखाओ क्या है, और तुम पत्थर देते हो, और गुरु कहता है, जो पारखी कहता है, जो जौहरी कहते हैं, अरे ये तो कोहिनूर है। अब तुम्हारी चाल बदल जाएगी। पहले भी था तुम्हारे पास कोहिनूर,
लेकिन वो मस्ती नहीं होगी, वो शानशाइयत नहीं होगी। लेकिन जब तुम जान लोगे कि अरे मेरे पास तो कोहिनूर है, तो फिर तुम शहंशाह हो जाते हो। भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। भूखा कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, दीनहीन कोई नहीं है, आत्महीन कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम आत्महीन हो, लेकिन ये गुरु कृपा से तुम आत्मवान हो जाते हो, तुम शहंशाह हो जाते हो। याद रखना, गुरु अर्जुन देव जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु को गोविंद से बड़ा कर दिया। कैसे कर दिया? गंगा जल गुरु गोविंद नाम। गुरु गंगा जल स्वयं है और गोविंद गंगा जल नहीं है। गोविंद का नाम गंगा जल है, लेकिन गोविंद गंगा जल नहीं है। गोविंद कैसे गंगा जल हो सकता है? तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, माया, अहंकार, ये सब किसने बनाया? गोविंद ने ही बनाया। तो वो गंगा जल कैसे हुआ? लेकिन गंगा जल, उसका नाम गंगा जल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके नाम के सुमिरन में जो जीता है वो गंगा में स्नान कर लेता है, ये बात ठीक है। लेकिन गुरु स्वयं गंगा जल है। गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जे सुमिरे तिसकी गति होए, पीवत बहुरी न जोनि भ्रमाम। जो भी पी लेता है, गुरु के उपदेश को पी लेता है, कि नाम के गंगाजल को पी लेता है, उसी की गति हो जाती है। पीवत बहुरी न जोनि भ्रमाम, विभिन्न योनियों में उसका फिर भटकाव नहीं है, फिर तो उसकी मुक्ति है। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, गुरु ते मानुष मानते ते नर कहिए अंध। अगर तुम सोचते हो कि गुरु मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, उसके भीतर परमात्मा ही काम कर रहा है, गोविंद ही काम कर रहा है। गुरु ते मानुष मानते ते नर कहिए अंध। ऐसा आदमी अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जगत में 99.9% लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे और बहरे हैं। फिजिकली, भौतिक रूप से तो चलो 1% लोग अंधे या बहरे होंगे, 1% भी नहीं होंगे, 0.1% होंगे। मगर आध्यात्मिक रूप से लोगों को न भीतर कुछ दिखाई देता है, न भीतर कुछ सुनाई देता है। तो आध्यात्मिक रूप से तो 99.9% लोग अंधे और बहरे हैं। इसलिए ठीक कहते हैं कबीर साहब, गुरु ते मानुष मानते। गुरु में तुम्हें परमात्मा अगर नहीं दिखाई देता है तो तुम अंधे ही हो। गुरु में अगर तुम्हें परमात्मा नहीं सुनाई देता है तो तुम बहरे ही हो। गुरु ते मानुष मानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। इस संसार में भी वो दुखी होते हैं और आगे भी मृत्यु का फंदा उनके लिए इंतजार करता है। सच कहो, एक और बड़ी प्यारी बात कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक भवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कर्ता भी अपने विधान से बाहर नहीं जाता, कर्ता भी अपने परम नियम से नहीं बाहर जाता, लेकिन गुरु को ऑथराइज्ड कर देता है कि तुम चाहो तो हमारे विधान में भी दखल दे सकते हो। एक ट्रेन से मैं जा रहा था, ट्रेन में हमारी वेशभूषा देख कर एक सज्जन खिसक आए, कहा कि आप लगता हो धर्म संत हो। मैंने कहा आपको कुछ पूछना है? उनका कि जरा हमारा हाथ देख करके बताइए हमारा भविष्य क्या है। हमने कहा ये तो कोई ज्योतिषी भी बता देगा, संत के पास इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य जानना हो, भविष्य बताना हो तो ज्योतिषी के पास जाओ, लेकिन भविष्य बनाना हो तो संत के पास आ जाओ। कैसा भविष्य चाहते हो? गुरु नानक देव जी दिल्ली में डेरा डाल रखा था उन्होंने, यमुना नदी के किनारे संगत थी और बड़े मौज में थे। तभी एक रोदन क्रंदन की आवाज़ आई। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे सचमुच कोई दुखी व्यक्ति है, इस तरह से रो रहा है, जरा पूछो, जाके देखो क्यों रो रहा है। लोगों ने जाके बताया कि एक हाथी मर गया है और उसका पिलवान रो रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा चलो जरा चलते हैं, क्या बात है। हाथी के महावत से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि ये इब्राहिम, बादशाह इब्राहिम का ये हाथी है, बड़ा प्यारा हाथी है, मर गया और जब ये बादशाह को पता लगेगा तो निश्चित मुझे वो फांसी चढ़ा देगा। मौज आ गई, संतों की मौज होती है। गुरु नानक देव जी ने कमंडल से कुछ जल
छिड़क दिया हाथी पर, कहा उठो। हाथी तो उठकर खड़ा हो गया। अब इसकी खबर महावत ने जाकर के इब्राहिम शाह को दी, इब्राहिम को दी कि गजब का फकीर आया है, मर गया था हाथी, मैं तो रो रहा था, लेकिन मेरे रुदन से उसको करुणा जग गई और उसने हाथी को जिंदा कर दिया। हाँ, इब्राहिम ने कहा हम भी चलते हैं, जरा देखते हैं कैसा है फकीर, हिंदू का पीर, हिंदू का संत, मुसलमान का पीर, ऐसा था बाबा नानक शाह फकीर। चलो चले देखते हैं। गुरु नानक देव जी से कहा कि तो गजब आपने कर दिया, तो क्या ये हाथी फिर से मर सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा जरूर मर सकता है, अगर फकीर जिंदा कर सकता है तो मौत भी दे सकता है। फिर से कमंडल छिड़का, कहा कि भाई जाओ मुझे मुक्त करो, मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया था, फिर से जो यात्रा करनी है यात्रा करो। फिर हाथी मर गया। इब्राहिम तो एकदम देखता रह गया। इब्राहिम ने कहा कि अरे गजब की बात है, गजब के फकीर हो, अब मेरे हाथी को फिर से जिंदा कर दो। नानक देव जी ने कहा अब तो नहीं हो सकता, परमात्मा ने जिसको मार दिया उसको संत जिंदा कर सकता है, लेकिन संत ने जिसको मार दिया उसको परमात्मा भी जिंदा नहीं कर सकता। करता करे न कर सके, संत करे सो होए, गुरु करे सो होए। मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, एक जंगल में मैं चला जा रहा था और रात हो गई थी, 10-11 बज गया था और हमारी गाड़ी जीप नदी में फंस गई। हमारे साथ एक सूफी फ़कीर थे, बड़े मौज के फ़कीर हैं, मुझे बहुत प्रेम करते रहे हैं, आज भी करते हैं। गाड़ी फंस गई। मैंने कहा कि बाबा ये तो गाड़ी फंस गई, किसी ने खाना भी नहीं खाया, रात जंगल, ये जंगल बड़ा ख़तरनाक है। उनका कोई बात नहीं, आप लोग धक्का दो और परमात्मा का नाम लो। उनका चलो हे परमात्मा, उस समय जो नाम लिवाना हो लो। उनका नहीं, ऐसे नहीं, खुदा का नाम लो। हमने कहा अब जो नाम लियाओ, मरियम का नाम लियाओ, जीसस का नाम लो, खुदा का नाम लियाओ। उनका या खुदा या खुदा या खुदा, और गाड़ी धंस गई। उसने कहा क्या हुआ, खुदा ने मदद नहीं की? उनकी नहीं की। उनका आज कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लो। उनका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फिर गाड़ी धक्का दे रहे हैं और चक्का धंस गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, अल्लाह ने मदद नहीं की? उनकी नहीं की। कोई बात नहीं, राम का नाम लो। उनका चलो लेते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धक्का दे, काहे को गाड़ी हिले और भी धंस गई। उनका कि भाई अब क्या करें, खुदा मियाँ भी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह भी मदद नहीं कर रहा और राम भी मदद नहीं कर रहा, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपने 5-6 बंदे थे हम लोग, हमने कहा कि ये हम लोगों को मूर्ख बना रहा है, चलो इसी का नाम लेते हैं, चलो जय सूफी बाबा। और धक्का दिया, गाड़ी प्रेम से चल दी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। याद रखना, गुरु से नाता जोड़ लो, गुरु के चरणों पर अपने शीश को चढ़ा दो, स्वयं को चढ़ा दो। फूल चढ़ाने से नहीं होगा, ये पूजा का दूसरा पड़ाव है, गुरु से जुड़ जाना। पूजा का अब तीसरा पड़ाव तय करते हैं। अब तीसरा पड़ाव है अब आत्मदेव की पूजा। अब बाहर की पूजा हो गई, अब आत्मदेव की पूजा करनी है। आत्मदेव की पूजा करनी कैसे? जिसको ध्यान कहते हैं। ध्यान है क्या? एक उपनिषद है जिसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद। आत्म पूजा उपनिषद कहता है कि स्वयं की पूजा करो। स्वयं के भीतर भी देवता विराजमान है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके भीतर वह देवता परमात्मा विद्यमान नहीं है, सबके भीतर है, केवल आंख चाहिए। गुरु क्या करता है? तुम्हारे भीतर उस आत्मदेव का दर्शन करा देता है। तुम्हारे भीतर उस आत्मदेव की जो बांसुरी बज रही है, संगीत बज रहा है, उसको सुना देता है। यह गुरु तुम्हारे भीतर के आत्मदेव से तुम्हारा परिचय करा देता है। उस आत्मदेव की पूजा करने का नाम ही ध्यान है। तुम ध्यान ध्यान बहुत सुनते हो कि ध्यान क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान है भीतर स्थित आत्मदेव की पूजा करना। जैन धर्म में जाओगे, भगवान महावीर ने जिंदगी भर आत्मदेव की बात की। आज भी महावीर की देशना अगर एक शब्द में कहने को कहा जाए तो मैं कहना चाहूंगा आत्मदेव की पूजा। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो। सुनो महावीर क्या कहते हैं। धर्म मंगलमय है, धम्मो मंगल मुक्किठम। कैसा धर्म? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, किसी को चोट नहीं पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मदेवता है वो सबके भीतर है। संयम, संयम क्या है?
सम्यक मृत्यु। बाहर के प्रति मर जाना, भीतर के प्रति जाग जाना, यही संयम है। और तप क्या है? बस समाधिस्थ हो जाना, उस आत्मदेव के साथ मिलकर एक हो जाना, इसका नाम तप है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा विषम नमन संति यस्य धम्मो सयामरो। देवता भी उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं जो अपनी आत्म देवता की पूजा इस भांति करता है। उस आत्म देवता की पूजा करो। यह है पूजा का तीसरा प्रावधान। कैसे करोगे? इसके लिए नाम बहुत है, मुख्य बात समझ लो। कर्म योग से लेके सांख्य योग तक ये आत्म पूजा है। कर्म करते हो तुम, ऐसे कर्म करो जिंदगी में कि सारे कर्म मैं अपने आत्म देवता को आहुति रूप में चढ़ा रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं, जहां जहां डोलों सो परिक्रमा। अब अलग से परिक्रमा नहीं करता हूं मंदिरों की, तीर्थों की। जहां मैं चलता हूं इस भाव से चलता हूं कि मैं अपने आत्म देवता की परिक्रमा कर रहा हूं। बस जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो सेवा। जो जो करता हूं वो क्या करता हूं? अपने आत्म देवता की सेवा कर रहा हूं। इस भाव से करो, कुछ भी करो अपने आत्म। तुम नौकरी करो, नौकरी इस भाव से करो, मेरे भीतर आत्म देवता है, इसके लिए वेतन कमाता हूं, दुकानदारी करता हूं, ताकि अंत में आत्म देवता की मैं सेवा कर सकूं। जो जो करूं सो सेवा, जब सोऊं तो करूं दंडवत। पूजो और न देवा की साधो सहज समाधि भली। जब सोता हूं बिस्तर पर अपने आत्म देवता को दंडवत कर रहा हूं। पूजो, और अब किसी और देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। इस भाव से भोजन करो कि आत्म देवता को भोग लगा रहा हूं। बस बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। इस भाव से भोग लगाओ कि आत्म देवता को पूजा कर रहा हूं। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। और गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा की साधो सहज समाधि भली। बस जो करो, कर्मयोग यही है। तंत्र योग क्या है? खूब किसी को देख रहे हो, सुंदर रूप है, सुंदर फूल है, और इस फूल को देखा और भाव से फूल को अपने आत्म देवता को चढ़ा दिया। ये दर्शन से जो आनंद मिला, ये मौज मिली, सौंदर्य का जो आनंद मिला, कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया कि जी करे देखता रहूं। और क्यों? यह दर्शन का सुख भी मैंने आत्म देवता पर चढ़ा दिया। कहीं खुशबू है, सुगंध है, उस सुगंध को भी अपने आत्म देवता पर, जैसे तुम जाते हो मंदिर में अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, बत्ती जलाते हो, तुम जलाओ, लेकिन अपने घर में जलाओ और उसको अपनी आत्म देवता पर उस अगरबत्ती को की खुशबू को अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आत्मदेव की पूजा हो गई। तुम सुंदर स्पर्श है, बस वो सब आत्म देवता को चढ़ा दो। ये तंत्र योग हो गया। फिर हठ योग, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, व्यायाम करते हो, स्वास्थ्य को ठीक से रखते हो, और इस भाव से हठ योग करो। केवल आसन करोगे स्वास्थ्य मिलेगा, पूजा नहीं होगी, व्यायाम हो जाएगा, लेकिन हठ योग करो। तुम अनुलोम विलोम करो, रामदेव जी का बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, करो, लेकिन मेरी मानो थोड़ा उसमें जोड़ दो। रामदेव जी जो कहते हैं, अगर उसको तुम आत्मदेव की पूजा बनाना चाहते हो तो वो करो, इस भाव से करो कि स्वास्थ्य को भी आत्मदेव को हविषा अर्पित कर रहा हूं। ये जो व्यायाम कर रहा हूं ये भी आत्मदेव के प्रति मेरी पूजा है। इस भाव से हठ योग करो, ये तुम्हारी पूजा हो जाएगी। भक्ति योग करते हो, तुम प्रेम करो किसी से। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, प्रेम बड़ी प्यारी बात है, प्रेम बड़ी अच्छी नियामत है परमात्मा की। प्रेम जरूर करो, लेकिन प्रेम इस भाव से करो कि यह प्रेम का फूल मैं अपनी आत्म देवता को समर्पित कर रहा हूं। यह जगत का प्रेम भी अपनी आत्म देवता को समर्पित कर दो तो तुम्हारा प्रेम भी पूजा बन जाता है। यही तो भक्ति योग है, और है क्या? ऐसे ही ज्ञान योग, तुम मैत्री करो लोगों से,
तुम विचार करो, तुम चिंतन करो, तुम मनन करो, तुम स्वाध्याय करो और सब अपने आत्म देवता को पूजा के रूप में चढ़ा दो। गौतम बुद्ध की पूरी देशना तुम कह सकते हो ज्ञान योग है। और गौतम बुद्ध जैसे महावीर आत्मा की बात करते हैं, वैसे गौतम बुद्ध अनात्मा की बात करते हैं, नो सेल्फ की बात करते हैं। बात एक ही है, उसी आत्म देव का नाम उन्हें अनात्म देव कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सारा ज्ञान अपना अर्जित करो, ज्ञान करो स्वाध्याय, लेकिन सब इसलिए कि अपने आत्म देवता को चढ़ा दो। आत्म देवता है क्या? शून्य, निराकार, जहाँ कोई रूप नहीं, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ कोई विषय नहीं, जहाँ कोई समय नहीं। इसलिए भगवान महावीर उसको कहते हैं सामायिक ध्यान का। समय आत्मा को कह रहे हैं और सामायिक कहते हैं ध्यान को, जहाँ समय नहीं है, जहाँ टाइम नहीं है, जहाँ आकार नहीं, जहाँ रूप नहीं। तुम्हारे भीतर आओगे, तुम्हारे गुरु के पास जब आओगे तो गुरु तुम्हारे भीतर एक इतना विराट आकाश दिखा देगा जितना विराट आकाश बाहर नहीं है। और वही जो भीतर का आकाश है वही आत्म देवता है, जहाँ निरंतर आलोक फैला हुआ है, जहाँ निरंतर अखंड कीर्तन चल रहा है। उस आत्म देवता की पूजा ऐसे ही ध्यान योग करो, ऐसे ही सांख्य योग करो। सांख्य योग का अर्थ है सिर्फ, अब पूजा करना तो फूल क्या ले जाना, सीधे अपने आप को चढ़ा देते हैं, ये सांख्य योग है। कर्म योग से लेके सांख्य योग तक ये है आत्मदेव की पूजा। ये चौथी पूजा हो गई। अब पांचवी पूजा है नाम की पूजा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी शब्द कह रहे थे, पूजा कीजिए नाम धियावे बिन नामे पूज न होई। वह नाम क्या है? वह ओंकार है, वह शब्द है जो पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। तुम्हारे भीतर भी गूंज रहा है, तुम्हारे बाहर भी गूंज रहा है। संतों ने उसका नाम शब्द, प्रणव, उद्गीत, नाम, ओंकार ऐसा दिया है। उस नाम को जानो और उस नाम को एक बार जान लो तो बाहर की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि बस पूजा ताप जाप स्नान सिमरत नाम भय निहिकाम। याद रखना, ये बाहर की पूजा, ये बाहर का तप, ये बाहर का जप, ये बाहर का स्नान, तीर्थों में जो जाते हो, जैसे ही उस ओंकार को जान लेते हो, सिमरत नाम भय निहिकाम, ये सारे निरर्थक हो जाते हैं, ये सारे व्यर्थ हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नाहन को तीर्थ घने। अरे तीर्थों की संख्या की कोई कमी है? गंगा सागर जाओ कि प्रयाग जाओ कि काशी जाओ कि हरिद्वार जाओ कि ऋषिकेश जाओ, 68 तीर्थ हैं। अब और बढ़ गए होंगे, गुरु नानक देव जी के ज़माने में 68 तीर्थ थे। नाहन को तीर्थ घने पूजन को बहुदेव, और पूजने के बड़ी देवता हैं। कितने देवताओं की तू पूजा करेगा? कह कबीर, कहते हैं कबीर साहब कि ये बहुत देवता हैं और बहुत पूजे हैं, लेकिन कह कबीर वही पूजा श्रेष्ठ है जो कि नाम की पूजा जो करते हैं उस पूजा को करो, जिसके लिए कहते हैं कि नाहन को तीर्थ घने पूजन को बहुदेव, कह कबीर छूटन नहीं छूटत हरि की सेव। ऐसे नहीं मुक्ति मिलती है। कैसे मुक्ति मिलती है? जब हरि की पूजा करते हो, जब नाम की पूजा करते हो, तब जाकर के मुक्ति मिलती है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। उस नाम को पूजो। उस नाम को अगर जान लिया, उस नाम की पूजा अगर तुम करने लगे, तो फिर तो भीतर ही परमात्मा से तुम जुड़ जाते हो। तो चौथी पूजा है नाम की पूजा, परमात्मा की पूजा। कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। कबीर साहब कहते हैं कि देखो, एक तो बाहर पूजा तुमने कर लिया, उसके भीतर आत्म देवता की पूजा कर लिया, और उसके भीतर कोठरी मह कोठरी परम कोठरी परमात्मा से नाता जोड़ लिया। वो जो भीतर का आकाश है उसमें नाम का आलोक फैला हुआ है, उसमें नाम का संगीत गूंज रहा है। ये गुरु तुम्हारा रहस्य बता देता है। हरि जी सुखम अगम है। गुरु अमरदास जी की वाणी सुनो, हर जी सुखम अगम है, कत विधि मिलिया जाए।
कैसे मिलोगे इससे? खत विधि मिलिया जाए, उससे मिलना बड़ा। गुरु के शब्दी भ्रम कटे, अचिंत्य बसे मनि आई। गुरु तुमको दृष्टि दे देता है, गुरु के उपदेश से तुम्हारा भ्रम कटता है, तुम्हारा घूंघट उठता है, और फिर वह गोविंद, वह नाम का संगीत तुम्हारे भीतर आकर के विराजमान हो जाता है। फिर तो ये बाहर का जो कीर्तन है, अखंड कीर्तन जो गुरुद्वारों में चलता, कि मंदिर में चलता, कि रात्रि जागरण, माता का जागरण करते हो, यह तो प्रतीक है। असली कीर्तन तो भीतर सदा चल ही रहा है। अमृत रस हरि कीर्तनो को बिरला पीवे, भजह नानक। कहते हैं नानक देव जी की अमृत रस हरि कीर्तनो को बिरला पीवे, सदा हरि कीर्तन वो चल रहा है, लेकिन कोई बिरला ही उसे पी पाता है। वो कौन बिरला है? जो गुरु जिसको रहस्य बता देता है। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी, ऐसा गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं। वो अमृत रस सदा बरस रहा है, वो अमृत कीर्तन सदा बरस रहा है, उसको सुनो। ये नाम की पूजा हो गई। नाम बिना नाही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। नाम के बिना न कभी कोई पार हुआ है, नाम के बिना न किसी की पूजा स्वीकृत हुई है आज तक, और न आगे कभी होगी। नाम बिना ना, रज्जब साहब का वचन, नाम बिना ना ही निस्तारा, कबहू न पहुँचे पार। दरिया दास तो कहते हैं जिसने नाम को नहीं जाना उससे बड़ा अभागा कोई है नहीं। बिहार के दरिया साहब हुए, बड़े प्यारे संत हैं। नाम कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। अरे अभागे, तुमने नाम को नहीं जाना। कौन सौभाग्यशाली है जिसने नाम को जान लिया। गुरु रामदास जी कहते हैं ना, खोजते बड़ भागी राम राम बोल। बड़ भागी जो होता है, सौभाग्यशाली जो होता है, वो नाम की खोज करता है, नाम की सुमिरन में जीता है। तो उस नाम को जानना, उस नाम से जुड़ना, बस ये समझ लेना, ये नाम की पूजा है। दिन रात उसी के सिमरन में जियो। साचा नाम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे। सुनो दादू साहब क्या कहते हैं, साचा नाम न जान, सच्चा नाम न जाना, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय, अकाल मूर्त अजोनी संभम गुरु प्रसाद। गुरु कृपा से वो एक ओंकार सत्य नाम मिलता है। उसी के लिए दादू साहब कहते हैं, सच्चा नाम न जाने रे। अरे उस सत्य नाम को नहीं जाना, सब झूठ बखाने रे, सब झूठ ये तुम्हारा है। झूठी देवा, झूठी सेवा, झूठा सब है पसारा, झूठी पूजा, झूठी पाती, झूठा पूजन हारा। ये सब झूठे, तुम्हारी पूजा भी झूठी, तुम्हारी पात पत्तियां भी झूठी, तुम्हारे फूल भी झूठे। ऐसे ही झूठ का पसार फैला रखा है। ऐसे तो ना होगा। सच्चा नाम न जाना रहे, सब झूठ बखाना रहे। उस नाम को गुरु से जानो और उसकी पूजा, उसके सुमिरन में जियो। ये पूजा का चौथा सोपान है। और जब इस सोपान से पर आ गए तो अंतिम सोपान है सर्व पूजा। अब सब जगह पूजा के लिए खुल गए द्वार तुम्हारे। अब तो हर शक्ल आईना है, हर आईना में तू है, हर जहां जहूर तेरा, हर जहां जहूर तेरा। फिर तो तुम अब जा सकते हो। अब तुम हरिद्वार ऋषिकेश जाओ तो नीलकंठ में जा करके पूजा कर लो। अब तो ऋषिकेश जाओ तो गंगा मैया की आरती में भी शरीक हो जाओ। अब तो पानीपत जाओ तो बू अली शाह की मज़ार पर चादर भी चढ़ा दो। अब सारे दरवाजे दसों दिशाओं तुम्हारे लिए खुल गए। हर शक्ल आईना है, हर आईना में तू है, हर जहां जहूर तेरा, हर जहां जहूर तेरा। ये है सर्व पूजा। जर्रे जर्रे में अब खुदा है। अब वो जगह कहीं नहीं है। एक सूफी फकीर जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, एक दिन उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब का तुम पाक कलमा बताओ। मैंने कहा कि बाबा मैंने जितना पढ़ा है मैं बता सकता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका अर्थ बताओ। मैंने कहा अर्थ तो आप जानते हो, आप क्यों मुझसे पूछते हो? फिर भी आप पूछते हो तो बताना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है पूज्य कोई परमात्मा के सिवा। ला नहीं है, इलाह पूज्य, ला इलाह इल सिवा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद उसके पैगंबर है। वे तो हंसे, उस ज़माने में सिगरेट पीते थे। एक सिगरेट पिया उन्होंने और कहा अच्छा
परमात्मा के सिवा कुछ भी पूज्य नहीं है। हम कहा पाक कलमा तो यही कह रहा है। बोले कहा चलो पूज्य ना हो, परमात्मा के सिवा कुछ तो होगा, वो बता दो। मैं तो चक्कर में पड़ गया, परमात्मा के सिवा क्या है? सब परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, संत नामदेव कहते हैं। मैंने कहा कि ये तो मैं चक्कर में पड़ गया। मतलब परमात्मा के सिवा जब कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा के सिवा कुछ पूज्य नहीं करने कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा आप ही अर्थ बताओ। उन्होंने कहा कि सुनो असली अर्थ, सूफियों का अर्थ, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह प्राणी को कहते हैं, इल भिन्न को कहते हैं। नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जो मोहम्मद होता है, जो जिसमें खुदा का नूर उतरता है, उसको मोहम्मद कहते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल दर्पण को कहते हैं। और जो मोहम्मद होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, जो संत होता है, जो सतगुरु होता है, वह परमात्मा का दर्पण होता है। पहली बार उसमें परमात्मा दिखाई देता है। याद रखो, 3 ही कदम है। पहली बार सदगुरु में परमात्मा दिखाई देता है, दूसरी बार खुद में परमात्मा दिखाई देता है, आत्म देवता, और तीसरी बार फिर तो सब में परमात्मा दिखाई देता है। और तुम देख पाते हो कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और फिर जर्रे जर्रे में उसी का नूर तुम्हें दिखाई देता है। और फिर तो जहाँ तहाँ, यत्र तर सर्वत्र, वृक्ष में, चांद में, सूरज में, फूल में, पत्ते में, वृक्ष में, फिर तो कहीं भी तुम्हारा सर झुक जाता है और सर्व पूजा घटित हो जाती है। और यही पूजा का शिखर हो गया। मगर याद रखना, असली बात, नाम की पूजा जब नहीं होगी तो सर्व पूजा घटित नहीं होगी। और नाम की पूजा के बिना फिर सर्व पूजा अगर तुम करते हो तो तुम्हारा सर्व पूजा भी अज्ञान है, तुम्हारा सर्व पूजा भी तुम्हारा अज्ञानता का, तुम्हारे अंधकार का हिस्सा है। मगर एक बार नाम को जान लो और नाम की पूजा में जीना शुरू करो तो फिर तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। फिर तो हर जगह हर जा ज़हूर तेरा, हर जा ज़हूर तेरा। यही विराम देते हैं इस चर्चा को। हरिओम तत्सत।